जी डॉली जी, इंडिया की बात देखिए इन्हीं जो लोग केजरीवाल इस साहब देश के को साथ बेच रहे हैं, अब आपको दिल्ली में और पंजाब के अंदर गठबंधन करना होगा। सुखजिंदर रंधावा आपकी पार्टी के बड़े सीनियर लीडर, राजस्थान के तो वो इंचार्ज भी हैं, उन्होंने आज ही ये पूछा, कल बैठक हुई और आज वो पूछ रहे हैं कि ये अब हमने तो इनका साथ दे दिया फेडरलिज्म के नाम पर केजरीवाल जी का, अब केजरीवाल जी ये बता दें कि ये 370 पर और सीएए पर मोदी सरकार के साथ क्यों थे। तो आप ये सवाल भी पूछते रहेंगे और अलायंस भी करेंगे। देखिए सौरभ जी, अभी अलायंस जो हो रहा है वो 2024 सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई है इस देश के लोकतंत्र को बचाने की। वो लोकतंत्र जो भारतीय जनता पार्टी रोज तार तार कर रही है, एन के इन प्रकारेण, जहां इनकी सत्ता नहीं होती वहां सत्ता बना लेती है, कुछ भी करके इन्हें सत्ता, सिर्फ ये 24 घंटे देश की जनता को अंधेरे में रखकर सिर्फ इनका काम है भ्रम फैलाने का और देश की जनता को डिलीवरी के नाम पर शून्य शून्य थमाने का, ये इनका काम है। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपसे बोलना चाहती हूं, अब एक अकेला सब पर भारी बड़ी बड़ी बात करने वाला व्यक्ति संसद में, अब एक अकेला क्या थकेला हो गया कि 38 पार्टियों का साथ लेना पड़ गया और बड़ा बड़ा जोर जोर से दिखाने लगे कि 38 पार्टियां, जिनमें से आधी पार्टियों को कोई जानता नहीं, जिनके विधायक नहीं, जिनका कोई अस्तित्व नहीं, उनको साथ लेकर ये दिखाना चाहते हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आज भाई वो एक अकेला थकेला हो गया क्या? अब उस एक अकेले को कर्नाटका की हार के बाद भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। उन्हें पता है कि इनकी भ्रष्टाचार की सरकार कर्नाटक से सुपड़ा साफ हुआ, अब मध्य प्रदेश से इनका भ्रष्टाचार का देखिए कितना बड़ा पटवारी घोटाला चल रहा है, वहां सुपड़ा साफ होने वाला है। इन लोगों को पता है कि इनके हाथ से सब कुछ जाने वाला है। देश की जनता इनके दोहरे चरित्र को समझ चुकी है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। इनके साथ ये है, ये कहेंगे बेटी बचाओ और बचाएंगे ब्रजभूषण शरण सिंह को, ये कहेंगे महंगाई भगाओ, टमाटर कर देंगे 250 रुपए किलो, ये कहेंगे कि युवा को रोजगार दो और युवा से नौकरियां छीन लेंगे, घोटाले कर देंगे भर्ती घोटालों में। तो असलियत जो इनकी है वो आज देश की जनता के सामने है और देश की लड़ाई लड़ने के लिए ये इंडिया बना है। देश के एक एक वर्ग की लड़ाई लड़ने के लिए आज ये सभी पार्टियां साथ आई हैं और जो आगे अभी 2024 की रणनीति रची जा रही है, और मुझे लगता है आगे जब विधानसभा के चुनाव आएंगे तो हम और आप लोग इस तरीके की डिबेट करने फिर बैठेंगे, तब उस रणनीति पर चर्चा होगी। अभी आपने कहा एक अकेला या थकेला, जरा प्रेम शुक्ला जी जवाब दे दें। ललन सिंह जी को भी मैं सुन रहा था, नीतीश कुमार जी को भी उनका स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि हम रहे अलायंस के अंदर, सांसद संसद में भी रहे, एनडीए की बैठक ही नहीं कराई मोदी जी ने कभी, आज 38 पार्टियां साथ आ गई बता रहे हैं। दरअसल ललन सिंह की पार्टी जब से पलटू राम हुई है तब से उनको ख्याल, अभी राष्ट्रपति चुनाव के समय एनडीए की बैठक हुई थी, जब राष्ट्रपति के नाम का चयन हुआ उसके बाद एनडीए की बैठक हुई थी। ललन सिंह जी कृपा करके थोड़ा अखबार भी पढ़ लिया करिए, ये और कांग्रेसियों को भी पढ़ने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी का एनडीए का तो रजत जयंती वर्ष था। कांग्रेस ने उसी वर्ष 1998 में पंचकुला के अधिवेशन में प्रस्ताव लाया था कि छोटे दल, क्षेत्रीय दल इस देश की अखंडता के लिए खतरा। जरा जाके डॉली शर्मा पंचकुला अधिवेशन का प्रस्ताव पढ़ लीजिएगा अपना, और उसी समय नहीं लाया था, 2007 में इसी तालकटोरा स्टेडियम में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जब आप सत्ता में 2004 की सत्ता के बाद सत्ताधारी दल थे। उस समय भी आपने ये जो है बाकायदा प्रस्ताव लाया था कि डीएमके ने राजीव गांधी के हत्यारों का जिस तरह से ग्लोरिफिकेशन किया वो गलत है, और छोटे दल इस तरह से जो है राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होते हैं, ये गलत है। और उसी डीएमके के शरण में आप चरण पकड़ के पड़े हुए हैं जी। तो एनडीए का तो, और आप बता रहे हैं एनडीए के 0-1, अभी आम आदमी पार्टी सिर्फ एक सांसद वाली पार्टी है, एक सांसद है, बस एक सांसद है। अब उस एक सांसद वाली पार्टी जो है वो 303 सांसद वाली पार्टी को चुनौती देने का जो है दम दिखा रही है। यही लोकतंत्र है, ये तानाशाही में संभव नहीं है। ममता बनर्जी के यहां संभव नहीं था। श्रीमती सोनिया गांधी की सास इंदिरा गांधी के कार्यकाल में आपातकाल जब लगा था तब यह संभव नहीं था। तब जो है आदिल खान जो है सत्ताधारी दल के लोगों को ये नहीं कह सकते थे पाकिस्तान चले जाओ। इनका पाकिस्तान प्रेम समझ में आता है कि इनकी पार्टी में तारिक हुसैन जैसे लोग, ताहिर हुसैन जैसे लोग हैं जो इस देश को पाकिस्तान बनाने के प्रयास में जेल काट रहे हैं। ये लोग जो है दंगाई, इनसे आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं? चलिए चुनाव ताहिर हुसैन की पार्टी के सारी लोग पार्टियां, ये जितने दल तो यही चाहेंगे सब बड़े पसंद है, पाकिस्तान कांग्रेस बना हो दिया चाहे जाए। बीजेपी हो, हमारी याद तो उनको आ रही है।
अब याद आ रही है, चुनाव में उनका उपयोग कितना होगा ये भी हम आगे देखेंगे। बहुत शुक्रिया आप लोगों का जुड़ने के लिए। वक्त इतना ही था आज मुकाबला में। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।